जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज मेरे पास आया है मोनोग्राम केक का ऑर्डर। मोनोग्राम मतलब नंबर केक का ऑर्डर। 10 नंबर का ऑर्डर आया था मेरे पास। एक दो ट्विंस बच्चों का ऑर्डर था ये। तो उनकी मम्मी ने फ़ोन किया था। ये दिन में 12 बजे ऑर्डर आया और शाम को 6 बजे तक उनको चाहिए था। तो डिज़ाइन उन्होंने मुझे एकदम सिंपल दिया था। मैं बोली इसके ऊपर थोड़े से गार्निशिंग करके चॉकलेट रख लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मना किया, बोला कि नहीं, बच्चे केक कट करते ही झपकते हैं आपस में चॉकलेट के लिए, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी चॉकलेट मत दीजिएगा। तो मैं बोली बहुत सिंपल लगेगा। वो बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे ही बना दीजिए। तो 2 kg का ऑर्डर था, तो मुझे 1 kg में और 0 1 kg में बनाना था। तो उसके लिए मैंने 8x8 इंच का केक टिन लिया था। उसमें मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स डाल के ये केक बना था। हालांकि ये 250 ग्राम में प्रॉपरली हो जाता, लेकिन मैं पहली बार मोनोग्राम केक बना रही थी और ये लास्ट मोमेंट में अगर कम पड़ता तो फिर टाइम कम था, मैं एडजस्ट नहीं कर पाती, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रीमिक्स लेके 300 ग्राम में बना दिया था और ऊपर का जो पोर्शन था उसको मैंने रख लिया था। यहाँ पे मैंने 16x16 इंच का 2 बोर्ड यूज़ किया है, एक 1 के लिए एक 0 के लिए। तो ये बोर्ड लाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो केक था उसका एक लेयर मैंने रखा और फिर इसको सोक की। और क्रीम में मैंने चॉकलेट गनाश, वनीला एसेंस ये सब मिक्स करके चॉकलेट क्रीम मैंने बनाया था। अब सोकिंग के बाद मैंने इसके ऊपर क्रीम को इस तरह से स्प्रेड किया। कस्टमर ने मुझे एकदम राउंड राउंड में इसके ऊपर क्रीम देने के लिए बोला था, लेयर्स में, लेकिन मैं बोली कि इसमें बहुत सारा क्रीम जाएगा तो फिर ये इसका वेट 1.5 kg के ऊपर हो जाएगा। तो फिर वो बोली कि ठीक है, आप इस तरह से प्लेन करके दे दीजिएगा। वैसे भी ये जो केक था ये 2.5 kg के ऊपर चला गया था, लेकिन मैंने 2 kg का ही पैसा लिया था क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे वेट का इतना अंदाज़ नहीं था। और एक बार मैं बोल देती हूँ तो जो रेट बोलती हूँ मैं वही लेती हूँ। क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट ट्रफल डाला था टेस्ट के लिए। और फिर मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे चोको चिप्स डाले थे ताकि हर जो पीस हो उसमें चोको चिप्स आए, क्योंकि केक के ऊपर चॉकलेट गार्निशिंग नहीं जाने वाली थी, इसलिए मैंने अच्छे से इसके अंदर मैंने चोको चिप्स दिया था। क्योंकि एक ही लेयर बना था, मतलब 2 लेयर बना था, क्रीम की एक लेयर जानी थी अंदर, इसलिए। अब सेकंड लेयर को इसके ऊपर रखने के बाद मैंने साइड को इस तरह से कवर कर दिया और स्पैचुला से इसको मैंने प्लेन कर दिया। अगर आप सूरत में रहते हो, सूरत में गौरव पथ रोड पर जो नया क्रोमा शोरूम खुला है उसके पास में रहती हूँ। केक, चॉकलेट्स, ब्राउनी जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि आगे फ्रेंडशिप डे आ रहा है, तो फ्रेंडशिप डे के लिए मेरे पास यहाँ पे 200-250 रुपये में छोटे छोटे केक्स है। टेस्ट में बहुत ही बढ़िया रहेगा और आगे रक्षाबंधन भी आ रहा है। अगर किसी को ऑर्डर करना है, ड्राई केक्स हो, आइसिंग केक्स हो, ब्राउनी हो, चॉकलेट्स हो, आप कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर है। अब सेकेंड लेयर को इस तरह से सोक करने के बाद मैंने पूरे आउटर में थोड़ा सा क्रीम देके इस तरह से क्रम कोट कर लिया। अगर आपको प्री ऑर्डर आता है इस केक का तो आप इतना क्रम कोट करके केक को कम से कम 2-3 घंटा फ्रीज में सेट होने के लिए रख दीजिए, ताकि केक प्रॉपरली सेट हो जाए। उसके बाद आप इसकी कटिंग करके नंबर में इसको कन्वर्ट करें। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे तुरंत इस तरह से करने के बाद कटिंग करना पड़ा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको। इस तरह से क्रम कोट करने के बाद मैंने इसकी पीसेस कैसे किया था, ये देखिए। इसको मैंने ऐसे नाप लिया था और बीच से इसको मार्क लगा लिया था और उसी में से फिर इस तरह से मैंने कट कर लिया। इसको हाफ हाफ करने के बाद जो हाफ पोर्शन बचता है उस हाफ पोर्शन को मैंने 1/4 हिस्सा निकाला, फिर 1/4 को मैंने 1/8 हिस्सा किया।
अब ये जो 1/4 हिस्सा था इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेट इसको प्लेस किया। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल जैसे मैंने एक पीस कट किया। अब इस ट्रायंगल पीस को मैंने इस तरह से चेक कर लिया पूरा स्ट्रेट हो रहा है कि नहीं, और फिर मैंने केक को थोड़ा सा ऊपर किया और ये जो 1/8 हिस्सा था केक का इसको मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया और ये 1 हो गया। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे ये क्रीम लगा के केक का जो सारा पीस था थोड़ा सा बीच में इसको लाना था, क्योंकि थोड़ा सा ये साइड में था। सबको मैंने इस तरह से सारे पीसेस को थोड़ा थोड़ा सा आगे करके इसे मिडिल में सटा दिया और केक के बीच में इसको प्लेस किया ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा छोड़ के। अब पूरे केक को मैंने क्रीम से क्रम कोट कर लिया। फिर पूरे बोर्ड को मैंने पूरा क्लीन कर दिया। अब इसके ऊपर क्रीम से मैंने पूरा कवर कर दिया। कस्टमर ने मुझे बोला था राउंड राउंड सा बीच में क्रीम देने के लिए, लेकिन उस तरह से मैं देती तो केक का हाइट तो बड़ा हो जाता, लेकिन केक में बहुत सारा क्रीम चला जाता और केक 1.5 kg से ऊपर 2 kg के आसपास हो जाता। तो फिर जब कस्टमर को ये बात मैं बोली तो वो बोले ठीक है, आप इस तरह से क्रीम को प्लेन करके दे दीजिएगा, क्योंकि शायद उनको केक हाइट में नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझे अच्छे से बोला था कि आप केक को 2 ही लेयर रखें, मोटा मोटा 2 लेयर रखें। हमारा काम होता है कस्टमर को जैसे पसंद आता है वैसे करके देना। तो कस्टमर के डिमांड को इज्जत करते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए मैंने उन्हीं के हिसाब से इस केक को बनाया था। और केक को इतना कम टाइम में कंप्लीट करके उनको देने पर जब वो लेने आई थी तो बहुत खुश हो गई थी कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आपने मुझे बना के दे दिया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि इसके लिए मुझे एक चीज़ केक का ऑर्डर आया था जिसको मुझे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उनको रात तक चाहिए था और 2 बजे तक उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मुझे लगा कि इस केक को बनाते बनाते मुझे तो 5-6 बज जाएंगे और फिर उसको कब करूँगी। चीज़ केक वैसे ही सेट होने के लिए टाइम लेता है, तो शायद नहीं हो पाएगा करके मैंने केक को वेट कर लिया था। तो इस टाइम केक 1200 के आसपास चला गया था। सेट होने के लिए मैंने रख दिया। अब 0 बनाना था मुझे, तो इसके लिए 8 इंच के केक टिन में मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लेके ये केक बना लिया था और ऊपर का जो पोर्शन था उसको ट्रिम करके मैंने रख लिया था। इसको मैंने केक में यूज़ नहीं किया था। तो राउंड में से अब दोनों जो केक था उनको इस तरह से रख के मैंने चारों तरफ से मिडिल में इस तरह के कुकी कटर रख के इसको मैंने कट कर लिया। अब मुझे ये जो एक पीस बचा था ऊपर का, इसको मैंने बीच से कट करके इस तरह से मैंने कर लिया और ये जो 0 था, 0 को मैंने ऐसे हाफ सर्कल बना लिया और जो ऊपर का पोर्शन को मैंने डबल करके इस तरह से बनाया था, इसके तीनों साइड से मैंने कट करके इसको रेक्टेंगल शेप दे दिया। और इसको मुझे 2-2 रेक्टेंगल पीस निकालना था। तो इस तरह से एक पीस लेके मैं यहाँ पे जोड़ के देखी और फिर दूसरा पीस लेके यहाँ पे मिडिल में रख के इसको जोड़ के मैंने देखा, क्योंकि 0 को मुझे थोड़े से लंबे शेप में बनाना था, एकदम राउंड नहीं करना था। राउंड बनाने से वो टाइप लगता, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया और उसी के साइज से इसको मैच करते हुए मैंने इसको लगा दिया। ये थोड़ा सा वीडियो साइड में हो गया है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ बोर्ड के ऊपर। इसको भी मैंने 16x16 के केक बोर्ड के ऊपर प्लेस किया था। थोड़ा सा मैंने क्रीम लगा लिया,
क्योंकि यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, बस प्लेस करना था। तो ऐसे ही हाफ सर्कल को रखा, बीच में जो दोनों छोटे छोटे मैंने रेक्टेंगल पीस निकाले थे बीच में इस तरह से प्लेस किया, बाकी का हाफ सर्कल को नीचे की तरफ इस तरह से रख दिया। अब मैं एक सब में से एक एक लेयर को इस तरह से निकाली और जो एक्स्ट्रा था इस तरह से मैंने कट कर लिया, बस हल्का हल्का सा था। अब बीच में जो भी क्रम्स पड़े थे इनको मैंने निकाल दिया, जो भी क्रीम लगे थे मैंने स्प्रेड किया था ये जो स्पंज रखने के लिए, सबको मैंने पोंछ दिया ताकि गंदा ना लगे। अब बोर्ड को क्लीन करके अब इसके ऊपर मैंने इसको सोक कराना है और फिर इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड करना है। जिस तरह मैंने वो स्क्वायर केक को सेट किया था, मतलब स्पंज दिया, सोकिंग किया, उसके ऊपर क्रीम लगाया, उसके ऊपर ये चॉकलेट ट्रफल डाला, उसके बाद चोको चिप्स डाला, फिर दूसरे लेयर को रखा इस तरह से। इसी तरह से मैंने इसको भी किया था। फिर जब तक ये जीरो को मैं बना रही थी तब तक वन वाला जो केक था वो फ्रीज में सेट हो रहा था। जब ये बन गया इसको मैंने फ्रीज में रख दिया क्रम कोट करके, और वन को बाहर ले आई और उसको मैं मेन कोट करने की स्टार्ट कर दी। बाकी अगर आप सूरत में रहते हो और यहाँ से केक्स ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप कॉल करके डिटेल्स पता कर सकते हो। और अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो यहाँ पे सिंगल क्लासेस भी अवेलेबल हैं।